गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लोग जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक होता है। तो केवल 2 सही। मूल अधिकारों से असंगत या उसकी अपीलकरण करने वाली विधायियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो अनुच्छेद 13। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? तो संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में। किस द्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है? तो अल्प्स एल्ब्रूस में। निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? तो शुक्र और बुध। तो ऑप्शन सी सही। ग्लोब पर किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है? तो विषुवत रेखा को। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है? तो कैलिफोर्निया में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग कैसे बनती है? तो फोटॉन के गति के कारण। संगोला की संधि कब हुई? तो 1750 ईस्वी में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रक्त प्लाज्मा तो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एल्बुमिन तो ओस्मेटिक दाब स्थापित करना। ग्लोब्यूमिन तो संक्रमण रोकने रोगों से रक्षा। फाइब्रिनोजेन तो रक्त का स्कंदन। तो ऑप्शन ए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। तो भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो 3 वर्ष तक। चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है? तो ललित विस्तार में। एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगति। भारत में हीरा धारण करने
वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? तो विंध्यन। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने का प्रारंभ किया? तो सातवाहन। एल्काइन का आणविक सूत्र होता है? तो CnH2n2। कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो मध्य अवस्था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र है? तो M1L3T2। पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? तो दक्षिण अमेरिका। फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो ठंडी जलधारा। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है? तो हाइड्रोजन बंध से। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो बोरॉन। थ्रोम्बियन का काम है? तो रक्त जमाने में। प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वास्तुकला। निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन है? तो कार्डेमम। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषण केवल मंत्रिमंडल की सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकते हैं? तो 44वें संविधान संशोधन। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संपुष्टि पर हुई? तो शिवराम समिति। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में कीट और सूची 2 में संचारित रोग। तो बालू मक्खी, कालाजार। मादा क्यूलेक्स तो फाइलेरिया। घरेलू मक्खी तो हैजा। मादा एनोफिलीज तो मलेरिया। तो ऑप्शन बी सही। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड रिपन। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मैन्टेगो-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी गठन किया? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो लॉर्ड रिपन ने। रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? तो पश्चिमी तट पर। रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम। तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ? तो 1398 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली? तो रंगपुर से। वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? तो वनस्पति के देवता। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे?
तो संभवनाथ। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिग्रहण पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? तो मिन्हास उल सिराज। हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए। एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है? तो ऊर्जा का कन्वर्टर। यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाते हैं तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होती है? तो 1 यूनिट। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो फॉसिल की। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो चीन का। किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो 8वीं। कुछ स्मरणीय तथ्य। चोल वंश के संस्थापक थे तो विजयाल। इस वंश की राजधानी तंजावुर थी। इस वंश के शासक राजाराम प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे तो दंती दुर्ग। इस वंश की राजधानी मानेकशेट थी। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम कृष्ण द्वितीय अमोघवर्ष हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक विराजमार्ग की रचना अमोघवर्ष ने किया था। पाल वंश के संस्थापक थे तो गोपाल। इस वंश की राजधानी मुंगेर बिहार में थी। प्रसिद्ध उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक देवपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के। लोहार वंश की स्थापना की तो संग्राम राज ने। प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना की तो कल्हन द्वारा।